Hello student, once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute. मैं जहर सर आप सभी लोगों का फिर से बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा पूरा लेक्चर बेस्ड होने वाला है वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस पे, जहां पर एक्चुअल में हम पढ़ेंगे कि मेच्योर जो है फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो थोड़ा सा आप प्रीवियस लेक्चर जो है रिकॉल करिए, मैंने आपको क्या पढ़ाया था। वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, मैंने आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझाया, जहां पर बेसिकली हमने पढ़ा कि हाइलम क्या है, प्लेसेंटा क्या है, फ्यूनिकल क्या है, इंटेगुमेंट क्या है, माइक्रोपाइलर रीजन कहां पर है, चलाजल रीजन कहां पर है और न्यूसेलस की सेल कहां पर है। तो एक चीज उसमें आई थी न्यूसेलस की सेल। तो जो न्यूसेलस की सेल है ओव्यूल के अंदर प्यारे बच्चों, वही न्यूसेलस की सेल मियोसिस करेगी एक सिंगल सेल और बनाएगी मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस, जहां पर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो चलिए बिना टाइम को गवाए प्यारे बच्चों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो एक चीज आप याद करेंगे, यहां पर प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक डायग्राम समझाया था प्यारे बच्चों। ये डायग्राम में भी आपको याद भी आ रहा होगा। ठीक है, ये डायग्राम आपको याद आ रहा है। दिस इज द ओव्यूल। क्या है ये? ओव्यूल है। कौन सा ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल है। कौन सा? क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मैक्सिमम ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैव द एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आप ध्यान दें तो इस के अंदर कुछ इस तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल को हम न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये न्यूसेलस है। इस रीजन को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल रीजन। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर या माइक्रोपाइल रीजन कहते हैं। ठीक, ये वाला रीजन कौन सा था आपका? चलाजल। कौन सा था? चलाजा या चलाजल। बात समझ में आ रही है? अब देखिए क्या होगा, किस तरीके से मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा न्यूसेलस की सेल से। न्यूसेलस की सेल से तो मेगा स्पोरोजेनेसिस के लिए हम यहां पर लिख सकते हैं क्या? फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर मदर सेल। यहां पर क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर मदर सेल, मतलब एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर मदर सेल फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम न्यूसेलस। फ्रॉम न्यूसेलस। तो न्यूसेलस की सेल से जो मेगा स्पोर बनेगा उसी को क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है? मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप। आपकी एनसीईआरटी कहती है प्यारे बच्चों कि जो ये माइक्रोपाइलर वाला रीजन है, इसके पास में जो कोई एक न्यूसेलस की सेल है, सब की सब नहीं, केवल एक सेल अपनी साइज में बड़ी हो जाएगी। कौन सी सेल साइज में बड़ी होगी? वो सेल जो न्यूसेलस के जो माइक्रोपाइलर रीजन के पास में हो। तो ये तो चलाजल रीजन है जो कि नीचे है, तो माइक्रोपाइलर वाली एक सेल चलिए अपनी साइज में क्या हो गई? बड़ी हो गई, है ना। न्यूसेलस की वो सेल अपनी साइज में बड़ी हुई जो माइक्रोपाइलर रीजन के पास में है। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां से इस सेल को हमने क्या कह दिया? इस सेल को जो है हमने यहां पर नाम दे दिया, ये है आपका क्या? ठीक है, एमएमसी। कौन सी सेल है? एमएमसी। और इसके साइड में ये न्यूसेलस की सारी सेल लगी होंगी। भाई यही सेल है जो अपनी साइज में बड़ी हो गई है। बड़ी होने के बाद इसके साइड में ये सारी के सारी न्यूसेलस की सेल तो अटैच्ड होंगी ना। बात समझ में आई है? अब इस सेल को आप क्या नाम दोगे? एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल।
मेगा स्पोर मदर सेल। बात समझ में आ रही है? दिस मेगा स्पोर मदर सेल, अब देखिए क्या होगा, ये मेगा स्पोर मदर सेल प्यारे बच्चों परफॉर्म करेगी क्या, परफॉर्म मियोसिस, परफॉर्म, नोट करेंगे आप, परफॉर्म मियोसिस। ये मेगा स्पोर मदर सेल क्या करेगा भाई, परफॉर्म मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। कौन सा डिवीजन करेगा, परफॉर्म मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। बात समझ में आ रही है? और ये फिर बदल जाएगा किस चीज में, 2 मेगा स्पोर में। देखिए ये इस तरीके से मियोसिस फर्स्ट करेगा ऐसे, तो 2 मेगा स्पोर में चेंज हो गया। और इसके साइड साइड में जो न्यूसेलस की सेल है प्यारे बच्चों, वो इस तरीके से अभी भी अरेंज है। क्या है, अरेंज है। बात समझ में आ रही है? ये हो गई आपकी मियोसिस फर्स्ट। नोट करते रहे आप इसको, जो है ये हो गई आपकी क्या, मियोसिस फर्स्ट हो गई। ठीक है, अच्छा इस सेल को, जो 2 सेल मतलब बना है, इसको एनसीईआरटी आपकी क्या कह रही है, डायड सेल। क्या कह रही है, डायड सेल। एनसीईआरटी क्या कह रही है इसको, डायड सेल कह रही है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जो ये डायड सेल है ये फिर क्या करेगी, ठीक है, परफॉर्म, फिर क्या करेगी, परफॉर्म मियोसिस सेकेंड डिवीजन। मियोसिस सेकेंड डिवीजन, जब मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा तो दिस 2 सेल कन्वर्ट इनटू द 4 सेल। ये 2 सेल किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 4 सेल, 1 2 3 एंड 4 सेल। 4 सेल में ये कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और अभी भी जो न्यूसेलस की सेल है ये इस तरीके से साइज में क्या है, इनके साइड में अरेंजमेंट है उनका न्यूसेलस की सेल का, न्यूसेलस की सेल का। तो यहां पर में भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको क्या समझाया भाई, कुछ नहीं, एकदम डिटेल और सिंपल फंडा है कि जो न्यूसेलस की सेल है वो अपनी साइज में बड़ी होगी, कौन सी, जो माइक्रोपाइलर रीजन के नजदीक हो, पास में हो। ठीक है, उस सेल को हम मेगा स्पोर मदर सेल कह देते हैं। मतलब ये लार्ज सेल है। कौन सी सेल है, लार्ज सेल है जो साइज में बड़ी हुई। फिर ये सेल मियोसिस फर्स्ट करेगी तो डायड ऑफ अ सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, मियोसिस सेकंड करेगी तो 4 मेगा स्पोर में कन्वर्ट होगी। नोट करेंगे इसको आप। ठीक है, अब ये हो गया यहां पर 4 मेगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई, 4 मेगा स्पोर मदर सेल है ये, 4 मेगा स्पोर मदर सेल है। बात समझ में आ रही है? अब प्यारे बच्चों ध्यान से आप मेरी बात सुनोगे। अब इसमें से एक्चुअल में होगा क्या कि ये जो 3 सेल हैं, 3 सेल ये डीजनरेट हो जाएंगी, केवल एक सेल फंक्शनल रहेगी। मतलब जो 4 मेगा स्पोर बना है यहां पर, चारों काम के नहीं है, चारों काम के नहीं है। 3 मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, केवल एक लेफ्ट होगा, बचेगा, और वही फंक्शनल मेगा स्पोर कहलाएगा। क्यों भाई, ऐसा कह लो आप कि इस न्यूसेलस के पास इतना न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है, कि ये जो है इन चारों को क्या रख सके, सरवाइव करा सके। तो 3 खत्म हो जाएंगे, एक जिंदा रहेगा। तो देखो हम मान लेते हैं कि दिस 3 सेल, हम मान लेते हैं कि दिस 3 सेल नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 ये डीजनरेट हो गई। क्या हो गई, डीजनरेट, है ना। 3 सेल्स डीजनरेटेड, जनरेटेड, ये 3 सेल मर गई भाई, ये 3 सेल मर गई ऊपर की, कोई भी 3 सेल, ऊपर की नहीं, कोई भी 3 सेल को मान लो आप। ठीक है, डीजनरेटेड मींस 3 सेल्स क्या हो गई, अब 3 सेल्स आर क्या है, नॉन फंक्शनल है। ये क्या है, नॉन फंक्शनल है। और एक सेल यहां पर जो ये वाली सेल है, ओनली वन, ठीक है, मेगा स्पोर इज फंक्शनल, केवल एक मेगा स्पोर क्या है, फंक्शनल है। क्या आपको ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों? आप बता दो कि यहां पर कहीं भी सर हमको डाउट आ रहा तो मैं दोबारा से समझाऊं आपको।
बता दीजिए आप। नहीं होगा डाउट, बस फोकस करके कॉन्सेप्ट के साथ पूरे लेक्चर में आप बने रहे। न्यूक्लियस के सेल याद करो, कहां पर है, यहां पर है, साइज में बड़ी हुई, कौन से जगह पर, माइक्रोपाइलर वाले रीजन के पास वाली सेल, क्या नाम दिया उसको, एमएमसी। वो एमएमसी के सेल परफॉर्म किया क्या, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, बदल गई डायड ऑफ सेल में। बात समझ में आ रही है। ये सेल फिर से क्या करेगी, मियोसिस सेकेंड, 4 सेल में बदल गई, जिसको आप 4 मेगा स्पोर मदर सेल कह रहे हो, जिसमें से 3 खत्म हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि इतना न्यूट्रिशन नहीं है ओव्यूल के पास या न्यूसेलस के पास कह लो कि ये जो है तीनों चारों सेल को सरवाइव करा सके। तो 3 सेल खत्म हो गई, तो 3 सेल नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। एक यहां पर जिंदा है, बचा हुआ है, फंक्शनल है, तो उसको कह देंगे ओनली 1 मेगा स्पोर इज द फंक्शनल। बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब क्या मैं अगला स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं प्यारे बच्चों कि 1 मेगा स्पोर, मैं थोड़ा सा इसको यहां से रिमूव कर रहा हूं ये वाला, क्योंकि ये मैं आपको लिख चुका हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर ध्यान से, आप क्या कह रहे हो कि सर ओनली 1 मेगा स्पोर इज फंक्शनल। तो ये 1 मेगा स्पोर है जो कि फंक्शनल है, और इसके ऊपर जो 3 मेगा स्पोर है अब वो डेड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए यहां पर क्या होगा, ठीक है। अब यहां से आपको पूरा ध्यान देना है, ठीक। अब देखिए ये जो सिंगल सेल बची हुई है, ठीक है, ये क्या करेगी, परफॉर्म, ठीक है, परफॉर्म क्या करेगी, ये माइटोसिस क्या करेगी, परफॉर्म माइटोसिस। अब ये सेल जो, अरे भाई 3 सेल आपकी खत्म हो गई थी, एक फंक्शनल थी, तो जो फंक्शनल सेल है वो माइटोसिस डिवीजन करेगी। क्या करेगी, माइटोसिस। और जब ये माइटोसिस डिवीजन करेगी स्टूडेंट, तो होगा क्या, होगा क्या, देखो क्या होगा यहां पर, इसके केवल न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। किसके, इसके केवल न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, ये न्यूक्लियस में, और ये एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। ये पहली माइटोसिस हो गई। देन अगेन दिस सेल अगेन परफॉर्म माइटोसिस। ये दोबारा क्या करेगी फ्रेंड, माइटोसिस करेगी। माइटोसिस करेगी तो फिर ये कन्वर्ट किस चीज में हो जाएगी, ये फिर देखिए इस तरीके से बदल जाएगी। कितने सेल में, 4 सेल में, 1 2 3 4। भाई ये इसमें माइटोसिस होगा तो ये 1 से 2 में, ये 1 से 2 में, टोटल 4 हो गए, ठीक। अगेन ठीक है, अगेन दिस सेल परफॉर्म, ये सेल दोबारा से क्या करेगी, परफॉर्म माइटोसिस डिवीजन। और 4 से कितने सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ये 8 सेल में कन्वर्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल में कन्वर्ट हो गई। अब एक चीज आपको यहां पर बड़ा फोकस करके ध्यान रखना है, क्या रखना है कि भी इसमें हो क्या रहा है, केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, कहीं पर भी जो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इस पूरे डिवीजन को प्यारे बच्चों, ये जो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये जो पूरा डिवीजन आपका चल रहा है यहां से लेके यहां तक, इस डिवीजन को हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। क्यों कहेंगे, क्यों इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहेंगे, बिकॉज ऑफ यहां पर केवल इस न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म तो टूट ही नहीं रहा है। मतलब कि यहां पर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब जहां पर केवल क्या हो, न्यूक्लियस का डिवीजन हो, उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और साइटोकाइनेसिस जहां पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो। तो यहां पर तो देख, ये सिंगल फंक्शनल सेल थी, इसके अंदर माइटोसिस हुई, ये न्यूक्लियस 1 से 2 में कन्वर्ट हो गया। फिर यहां पर माइटोसिस हुई, ये 2 न्यूक्लियस 4 में कन्वर्ट हो गया। यहां पर माइटोसिस हुई, ये 4 न्यूक्लियस 8 में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से एकदम। अब ये 8 सेल आपके बन गए हैं। अब 8 सेल बनने के बाद यहां पर एक चीज और लिख सकते हो, देयर इज नो, एक चीज आप और लिख सकते हो, देयर इज नो वॉल फॉर्मेशन, देयर इज नो वॉल
फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है? वॉल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? मतलब कि किसी के ऊपर अभी कवरिंग नहीं है ना, वॉल फॉर्मेशन नहीं है, सबके सब फ्री घूम रहे हैं, तभी तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कह रहे हो आप। सारे न्यूक्लियस कैसे घूम रहे हैं? फ्री फॉर्म में घूम रहे हैं, कोई वॉल उनके ऊपर है ही नहीं है, तो लिख सकते हैं देयर इज नो वॉल फॉर्मेशन। अब सुनो भैया, अब लास्ट स्टेप पे जब हम पहुंचते हैं प्यारे बच्चों, तब फिर क्या देखते हैं कि जो ये 8 सेल है, अब इनको हम एक फैसिनेटिंग तरीके से रीअरेंज कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब एनसीईआरटी इनको के डायग्राम के हिसाब से जब इनको हम रीअरेंज करते हैं, तो थोड़ा सा ये देखते हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर यहां पर बनेगा प्यारे बच्चों। तो जो स्ट्रक्चर यहां पर मैं बनाऊंगा, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल करता हूं क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा प्यारे बच्चों। चलिए, तो अब यहां पर आप ध्यान से थोड़ा सा फोकस करके देखें। आइए, तो अब जो स्ट्रक्चर यहां पर ये बना, ये देखिए बना स्ट्रक्चर। अब ये यहां पर हम 2 सेल अरेंज करते हैं, ठीक है? कितनी सेल? 3 सेल, 1 2 3, 1 2 यहां और 1 2 3, कितनी सेल हो गई आप काउंट करो? 8 सेल हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई हो गई आपकी। अब इनको हम वॉल फॉर्मेशन कर दें इनका, ठीक है? इस तरीके से हम इनका क्या कर दें? वॉल फॉर्मेशन कर दें। ये देखिए हो गया इनका क्या स्टूडेंट? वॉल फॉर्मेशन हो गया। इनका क्या हो गया? वॉल फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले आप बताओ। ये वॉल फॉर्मेशन हो गया। जब वॉल फॉर्मेशन हो गया, इस वाले रीजन को, ऊपर वाले रीजन को हम चलाजा कहते हैं। क्या कहते हैं? चलाजा। ये रीजन जो आपका है बेटा, ये माइक्रोपाइल वाला है। कौन सा है? माइक्रोपाइल वाला रीजन है। समझ में आ रहा है? अच्छा, नोट करिए, पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक? चलिए, हो गया। इस सेल को देखिए, इस सेल को बेटा हम क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। ये जो सेल आप देख पा रहे हो यहां पर, इस पूरी सेल को हम क्या कहते हैं? ये जो सेल है इनको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। अच्छा, जो ये बीच में आप देख रहे हो, इन दोनों सेल को हम कहते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं इनको? सेंट्रल सेल, जो कि हैप्लॉइड N+N के फॉर्म में है। ये हो गई सेंट्रल सेल प्यारे बच्चों। अब ये सेंट्रल सेल क्या है? थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। सेंट्रल सेल का मतलब जो ये पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हो, जो ये कंप्लीट हिस्सा आप देख पा रहे हो ना, ये पूरा पार्ट किसका है? ये वाला हिस्सा। दिस इज अ सेंट्रल सेल, दिस इज अ सेंट्रल सेल। अब ये हो गया चलाजल, ये नीचे हो गया माइक्रोपाइल, बीच वाला हो गया सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल हो गया। तो अब क्या होगा भाई? अब क्या होगा यहां पर प्यारे बच्चों, कि जो यहां पर सेंट्रल सेल है आपका, जस्ट मिनट वेट प्यारे बच्चों, जस्ट मिनट वेट, एक फोन, ठीक है? ये हो गया आपका सेंट्रल सेल, ठीक है? अब देखिए, ये जो आपकी सेल यहां पर है, इन 2 सेल को, जो बीच वाली सेल है, इसको हम कहते हैं एग सेल। बीच वाली सेल को क्या कहते हैं? एग सेल कहते हैं। और जो ये 2 सेल ये वाली हैं, ठीक है, इन दोनों को, इसको और इसको हम कहते हैं सिनर्जिड। क्या कहते हैं? सिनर्जिड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का। अच्छा, अब आपके एनसीईआरटी इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम क्या दे रही है भाई? ये भी देख लें। आपकी एनसीईआरटी इस पूरे स्ट्रक्चर को प्यारे बच्चों क्या कह रही है? ध्यान से देखो, इसको एनसीईआरटी कह रही है 7 सेल्ड। क्या कह रही है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कह रही है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कह रही है। क्यों कह रही है भाई? रीजन क्या है इसका? ध्यान से इसको भी सुन लो। 7 सेल का मतलब काउंट करो सेल, 1 न्यूक्लियस 2 3, ठीक है? 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस है। और सेल कितनी है? पहले आप जो है उसको सेल को काउंट करो।
ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ये कंप्लीट चार सेल, ये 5 6 7 7 सेल हो गई, 7 सेल। न्यूक्लियस कितने? 8 न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस। तो पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या पड़ गया? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। और इसी को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। इसी को क्या कहते हैं? दिस इज द एम्ब्रियो सैक है ये आपका, ठीक है। या ये आपका क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। क्या कहलाता है? फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। यही स्ट्रक्चर पूरा क्या कहलाता है? फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। This is the complete development of the mature embryo sac and female gametophyte। अच्छा, एक टर्म इसमें आती है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या होता है? अब बेटा ध्यान से सुनो, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब है, आप मेरी बात सुनो, अगर मैं हम बात करें यहां से, अगर मैं आप इस प्रोसेस को जब देखते हो, जब इस प्रोसेस को आप देखते हो तो क्या होता है? ध्यान से सुनो, यहां से एक एमएमसी मियोसिस करती है, 2 सेल में बदलती डायड में, फिर मियोसिस सेकेंड होता है, 4 सेल में बदल जाती है, 3 सेल यहां पर डीजनरेट हो जाती है, एक सेल केवल लेफ्ट रहती है, बचती है। तो एक सेल अगर में बचती है तो यहां से यहां तक के पूरे प्रोसेस को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी तो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोनो स्पोरिक डेवलपमेंट भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कि एक स्पोर का डेवलपमेंट कैसे हुआ? जब ये 3 खत्म हो गई, केवल एक यहां पर बच रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? मोनोस्पोरिक कहेंगे ना। तो टर्म का नाम क्या पड़ गया? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। उसके बाद इस मोनोस्पोर से, एक सिंगल स्पोर से हमने बना क्या दिया? फीमेल गैमेटोफाइट का एक मैच्योर एंड फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर। बात समझ में आई? अच्छा, कभी कभी इसको देखिए, यहां पर एक स्ट्रक्चर ऐसे और होता है, देख लीजिए आप, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होगा इसमें, इस तरीके से क्राउन लाइक, ठीक है। क्राउन लाइक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी दे रही है, क्राउन लाइक, इसको एनसीईआरटी कहती है क्या? नहीं, ठीक है, सिनर्जिड यहां पर आपने लिख दिया है, ठीक है। अब यहां पर फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? फिलीफॉर्म। इसका फंक्शन मैं आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा, जब रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, मेल और फीमेल में, ठीक। तो ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस हो गया। इन तीनों को कभी कभी हम एनसीईआरटी एग एपरेटस भी कहती है। क्या कहती है? इन तीनों को, कि किसको? सिनर्जिड को और एक एग सेल को। तो यहां पर नोट करके आप लिख लीजिए कि एग एपरेटस क्या होता है। यहां लिख दो, एग एपरेटस क्या होता है? एग एपरेटस, एग एपरेटस का मतलब है, याद कर लो भाई, बस सिंपल ऐसे याद कर लो, मीन्स उसका होता है कि ठीक है, 2 सेल कौन सी है? सिनर्जिड वाली है, प्लस एक जो है एग सेल है, ठीक है, एग सेल। इसी को हम एग एपरेटस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग एपरेटस कहते हैं। 2 सेल सिनर्जिड की, एक एग सेल, इसी को एग एपरेटस भी कहते हैं। तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर क्यों है, मैंने समझा दिया। ये कंप्लीट एम्ब्रियो सैक का क्या है? फॉर्मेशन है। कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर का जो है एक जो है डिटेल्ड व्यू आपको मैंने दे दिया है। तो दिस इज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट एंड दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक एंड दिस इज द टर्म मेगास्पोरोजेनेसिस। में भी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जहां पर इससे जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपसे जाते जाते कि मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर कितना मियोसिस और कितना माइटोसिस होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं उनकी अच्छी स्टडी के लिए।